जैसा कि अमित जी ने भी कहा, आई थिंक जब मैं छोटा था तब से मैं सेट पे जाया करता था, तब से मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। सिर्फ हिंदुस्तान की कसम नहीं, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में मेजर की हैं। साहब उसी वक्त थे। मेजर साहब है, खाकी है, मेरे ख्याल से सात सात आठ से ज़्यादा फिल्में हैं उनके साथ। और आई थिंक उनके बारे में कुछ कहना, आई आई थिंक बहुत ही क्लीशे जवाब होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा टैलेंटेड, अमेजिंग, प्रोफेशनल एक्टर मैंने हिंदुस्तान क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में भी होगा। इस उम्र में जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, चाहे उनकी शरीर में या मेंटली कोई भी तकलीफ हो, जब वो सेट पे आते हैं तो सब भूल चुके होते हैं। मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, और एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है जिसकी वजह से हम और बेटर काम कर सकते हैं। सो ही इज़ अ लेजेंड। No, I don't think it's very difficult, because when you work on a script, you start thinking of a cast, that who will suit, and then once you cast them, then you start working on it again, thinking about that person. So by the time you reach the set, you're very clear that who should perform how, and what you expect out of them. Uh, and in this film, trust me, even the जिसका सबसे भी छोटा रोल होगा, ही इज ऑल्सो एन अमेजिंग एक्टर। एवरीबडी इज परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड वेरी रियल। या आई थिंक ये सभी के साथ होता है। आई थिंक वी ऑल लव आवर जॉब, बट कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप मे बी यू मेंटली और फिजिकली अंडर द वेदर और समथिंग, उस दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज मैं काम पे नहीं जाऊँ, यू हेट योर जॉब। सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि यार आज अगर एक छुट्टी मिल जाए तो? सर कल ही हो रहा था, सोच रहा था आज छुट्टी मार लूँ। तो फिर क्यों आए आप? सर क्योंकि आपका ट्रेलर मिस नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप खुश हैं कि आप आए? कि आप? सर बहुत ज़्यादा। थैंक यू। हाँ, तो ऐसा सबके साथ ही होता है मेरे मेरे हिसाब से, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। बट वी ऑल प्रोफेशनल्स, लाइक यू सेड, कि आज काम था तो आप आए। चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो, आप काम पे तो पहुंचते हैं क्योंकि आपने कमिट किया है। Well, I think it was only more easier because I had known Sir before and I had worked with him, and Sir always makes the other person feel very comfortable, and I think that's his biggest quality. Even when I remember it was my first day on De De Pyar De, that time I had jitters, so he just made me very, like, he just keeps the entire environment very light on set. And now obviously I had that familiarity, and but I got to see the technical brilliance of his on set, and I just couldn't believe how someone can don multiple hats at the same time, like someone was mentioning before, to shoot and then to go and check that shot and then set up everything, set up the cameras, and then finally get into the costume and come and shoot and then go back and check. So it's just a lot of concentration and a lot of focus that's required, and it was very inspiring to see him do that. I learned a lot in the process. I don't think there was anything difficult, but there was a lot of learning in the process. नहीं थी, आज हम बात कर सकते हैं। वो 32 करोड़ की फिल्म थी उस जमाने में, जब लोग 8 या 9 करोड़ की फिल्में बनाते थे। तो ये सवाल करना क्या लाविश है कि नहीं, रोकना पड़ता है इनको कि मत इतना करो। मुझे बस इतना ही लगता है कि जो सब्जेक्ट का डिमांड है वो ज़रूर पूरा होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, वेस्टेज ना हो, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर है। आई थिंक जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रैंक करने का टाइम मिलता नहीं है। सो इस सेट पे ज़्यादा प्रैंक्स नहीं हुए थे बिल्कुल भी। आई थिंक देयर इज सो मच दैट सर वाज डूइंग, आई मीन वेयर इज द टाइम फॉर प्रैंक्स? एक्चुअली आई हैव बीन लकी, मेरे साथ दे दे प्यार दे में भी सर ने कोई प्रैंक्स नहीं किए थे। यार ये सवाल का जवाब मैं कब से दे रहा हूँ, हम करते थे प्रैंक्स, अब हम बड़े हो गए यार। थोड़ा बड़े हो गए। आई मीन मैंने जैसे उनको भी कहा था, the first day I walked in on the set, I was very nervous, to be honest, and it felt like there was a unison in the whole process. Like Rakul also mentioned, we had 11 cameras on set. It was very unnerving, the whole thing, but very quickly I felt at home. I was made to feel at home. Because of Ajay sir, I would say he just like
there was a calmness on set. And yes, Rakul is right about the prank. I don't think he had the time for it, because every time on set there would be a calm on set, and that is so nice for actors to actually perform in an atmosphere like that. So I think it was amazing. बहुत कुछ सीखने को मिला और एक्सपीरियंस बहुत ही, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा रहा है. ये सब लोग बोल चुके हैं कि है ना 12 कैमरा 11 कैमरा के साथ शूट किया है, पर उसी तरह से लाइक मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक तो कभी 12 कैमरा के साथ शूट नहीं किया, और कितनी फिनेस के साथ में हर शॉट को सर करते थे, और व्हाट ही एक्चुअली नोज व्हाट ही वांट्स, एंड उसने उस चीज़ ने इतना सारा टाइम हमारा सेव किया है, एंड हमने शायद बहुत जल्द ये फिल्म बना ली है, एंड एवरी सीन मतलब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने फिनिश के साथ हुआ है. आई थिंक सबसे चैलेंजिंग पार्ट एक फिल्म में होता है स्टोरी टेलिंग. जो कहानी आपने चुनी है, वो कहानी की एक एक चीज़ आप सही पर्दे पे ला रहे हैं या नहीं. टेक्निकलिटी सब ठीक है, अपनी जगह पे हैं. वो सब ये सपोर्ट करने के लिए हैं कि आप कहानी जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं. जब आप लिख रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये कैरेक्टर इस वजह से ऐसा है, उस वजह से ऐसा है, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए. और जब शूट करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें कहनी है और बहुत कम समय में कहनी है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है. एंड दैट इज़ व्हाट टेक्स, that is where all the technique and story, everything comes together.